अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 3.7 का पहला क्वेश्चन समझने और उसे हल करने की कोशिश की। पहला क्वेश्चन मैं फिर से ये दोहराऊंगा। Renu purchases 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. सवाल कहता था हमें कि रिनू नाम है, उसने 2 बोरियां बैग्स खाद की खरीदी। एक में 75 किलोग्राम खाद है और दूसरे में 69 केजी खाद है। 75 केजी और 69 केजी। हमें एक ऐसा बट्टा देखना है या एक ऐसा डब्बा देखना है कि जिससे मैं इन दोनों बोरियों में खाद निकालूं, चाहे एक में 10 डब्बे निकालूं, चाहे दूसरे में 15 डब्बे निकालूं, या एक में 20 डब्बे निकालूं या दूसरे में 25 डब्बे निकालूं, लेकिन बाकी फिर बचना कुछ नहीं चाहिए। डब्बे बराबर निकलने चाहिए, डब्बे बराबर निकलने चाहिए। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो डब्बा कितना बड़ा होना चाहिए। इससे मैं 1 किलो वाले डब्बे से भी खाद निकालता हूं तो डब्बे बराबर आएंगे नहीं। फिर देखना है कि क्या ये 2 किलो वाले डब्बे से मुझे बराबर खाद निकलेगी। यानी कि हमें बड़े से बड़ा डब्बा देखना है। बड़े से बड़ा डब्बा कौन होगा कि जिससे मैं दोनों बोरियों में खाद निकालूंगा, एक में भी बराबर डब्बे निकलेंगे, दूसरे में भी बराबर। चाहे ये नहीं कहा गया है कि बराबर, इसका मतलब ये नहीं है कि एक में भी 15 डब्बे निकलना चाहिए, दूसरे में भी 15 डब्बे निकलना चाहिए, ये बात नहीं है। अगर एक में 4 डब्बे 5 डब्बे कम निकलेंगे दूसरे से, या एक में ज्यादा निकलेंगे दूसरे से, लेकिन डब्बे जो हैं फिर वहां कुछ नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें इसका निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जिससे इन दो नंबर्स को बराबर तकसीम हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दो का होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स जो होते हैं एक नंबर के वो लिमिटेड होते हैं, तो इनका हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके 2 तरीके मैंने सिखाए आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हमने निकाला और दूसरा जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए भी हमने निकाला। ये था प्यारे बच्चों कल का क्वेश्चन नंबर 1। आप जरा अपनी किताब देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, वो क्या कहता है। 3 बॉयज 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, सिट अप ऑफ टुगेदर, वो निकलते हैं एक साथ, फ्रॉम द सेम स्पॉट। स्पॉट का मायने है जगह, एक जगह से वो निकलते हैं। डियर सिटअप्स मेजर, उनके जो सिटअप्स हैं, एक का सिटअप है 63 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा है सिटअप, दूसरे का सिटअप है 70 सेंटीमीटर कदम, और तीसरे का है 77 सेंटीमीटर। सवाल समझना रेस्पेक्टिवली। What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? वो कौन सी डिस्टेंस होगी कम से कम, मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम दूरी, कम से कम
वो दूरी कितनी है कि तीनों लड़के ये जो चले जाएंगे, निकलेंगे, तो इनके स्टेप्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। सवाल फिर से समझना, 3 लड़के, 3 बॉयज, एक का कदम है 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। तो हमें यह बताना है कि कम से कम कितनी दूरी ये चलेंगे। क्या ये 1000 सेंटीमीटर चलेंगे, क्या ये 2000 सेंटीमीटर चलेंगे, क्या ये 3000 सेंटीमीटर चलेंगे। जहां पर 63 पहला वाला लड़का भी स्टेप्स बराबर चलेगा, दूसरे वाले लड़के को भी स्टेप्स बराबर चलना पड़ेगा, तीसरे लड़के को भी स्टेप्स बराबर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 3 लड़के हैं, 1 2 और 3 लड़के हैं। तो 60 पहला वाला लड़का जो ये निकालता है 63 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाला लड़का जो है ये निकालता है 70 सेंटीमीटर, और तीसरा वाला लड़का जो है ये निकालता है 77 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि ये कितने कदम निकालेगा, ताकि जो डिस्टेंस होगी, एक डिस्टेंस ऐसी आएगी, चाहे वो 1000 सेंटीमीटर होगा या 2000 सेंटीमीटर होगा या 3000 सेंटीमीटर होगा, पहला वाला लड़का भी कदम निकालेगा तो इसके कदम बराबर आ जाएंगे, दूसरा वाला लड़का भी कदम निकालेगा तो इसके उससे कदम अगर कम आ जाएंगे लेकिन बराबर आ जाएंगे, लेकिन वो भी इतनी ही डिस्टेंस निकालेगा। हाँ, सवाल फिर से समझना, मैं फिर आपको दिखाऊंगा। यह है एक लड़का, यह है दूसरा लड़का और यह है तीसरा लड़का। यह 63 सेंटीमीटर इसके कदम है और इस वाले के कदम है 70 सेंटीमीटर और इसके कदम है 77 सेंटीमीटर। पहला वाला कदम है तो ये एक कदम निकालेंगे तो इतना ही निकालेंगे। जब 63 वाला दूसरा कदम निकालेगा तो ये कितना निकालेगा, 126 सेंटीमीटर। ये कितना निकालेगा, 70 वाला 72 ये निकालेगा 140, और तीसरा वाला निकालेगा 77 तो ये निकालेगा 154। इसी तरह से जब 63 वाला तीसरा कदम निकालेगा तो ये निकालेगा 189 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाला जो 70 सेंटीमीटर कदम निकालता है, ये तीसरा कदम निकालेगा तो वो आएगा 210 सेंटीमीटर। तो 77 जो कदम निकालता है सेंटीमीटर, तो तीसरे कदम पर ये निकालेगा 231, तो बराबर नहीं आया। एक जगह पर ये जो डिस्टेंस निकालते हैं, ये जो डिस्टेंस निकालते हैं ये बराबर आ जाएगी, लेकिन वहां ये अगर 20 कदम निकालेगा, ये 25 निकालेगा, ये 30 निकाल सकता है, वो डिफरेंट होगा, इनके कदम डिफरेंट होंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे वो एक डिस्टेंस वहां होगी जहां पर ये तीनों बराबर पहुंच जाएंगे, तीनों बराबर पहुंच जाएंगे, एक डिस्टेंस ऐसी होगी। तो अगर ऐसे किस्म का सवाल होगा तो यहां हमने निकालना है सीधे तरीके से। मैं इनका टेबल लिखता हूं, इसका मतलब है एक जगह पर ये पहुंच जाएगी, ये बहुत सारी जगह पर ये कोइंसाइड हो जाएंगे, लेकिन हमें निकालना है मिनिमम पहली वाली डिस्टेंस कौन सी होगी ऐसी। इसका मतलब है हमने निकालना है लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल सीधे तरीके से, और हमने 3 का निकालना है लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल। किस किस का निकालना है हमें लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एक तो निकालना है हमने एक तो निकालना है हमें 63 का लेवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो दूसरा निकालना है हमने 70 का और 77 का। इन तीनों का हमने निकालना है LCM। क्या निकालना है, LCM। तो अगर हमें इन तीनों का LCM निकालना है तो हम ये 2 तरीकों से निकाल सकते हैं, या हम
प्राइम फैक्टराइजेशन के से निकाल सकते हैं, या हम इनको सीधा ही करेंगे, तीनों को हम लिखेंगे एक ही में रो में, 63, 70 और 77। तो क्या करेंगे हम, पहले 2 से देखेंगे, 63 ऐसे ही आएगा नीचे, तो 70 का हो जाएगा, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 77 ऐसे ही उतरेगा। अब देखता हूँ मैं 2 से तो किसी को भी नहीं हो जाएगा, अब 3 से मैं करता हूँ, 3 से, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 35 ऐसे ही उतरेगा, 77 ऐसे ही उतरेगा। अब भी जहाँ तक 3 से हो जाएगा, 3 7s are 21, 35 ऐसे ही उतरेगा, 77 ऐसे ही उतरेगा। इसके बाद हाँ, अब 3 के बाद 5 की बारी आती है, 5 7 को नहीं हो जाएगा, 5 7s are 35, 5 77 भी ऐसे ही उतरेगा। अब 7 से हो जाएगा, 7 1 is 7, 7 1 is 7, 7 1 is 7, 7 1 is 7। अब लास्ट पर 11 से हो जाएगा, 1 1 11। तो इसका मतलब है 2 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11। तो कितना आता है ये, अगर हम इनको आपस में ज़रब दे देंगे तो इनका जो प्रोडक्ट है वो मुझे आता है 6930, 6930 सेंटीमीटर आएगा ये, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये सेंटीमीटर में है, ये भी निकले मुझे सेंटीमीटर, यानी ये 6930, 6930 6930 सेंटीमीटर निकालेंगे, जहां पर ये तीनों बराबर कदम निकालेंगे। अब ये देखना है जो 63 सेंटीमीटर एक स्टेप उठाता है, उसको कितने कदम उठाने पड़ेंगे, उसको उठाने पड़ेंगे 1 2 10 कदम। तो कितना निकालेगा वो, 6930। अब जो दूसरा वाला है 70 सेंटीमीटर जो कदम उठाता है, उसको कितने कदम उठाने पड़ेंगे, 99। तो ये भी आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। अब तीसरा जो कदम उठाता है 77 सेंटीमीटर, उसको कितने कदम उठाने पड़ेंगे, स्टेप उठाने पड़ेंगे, उसको उठाने पड़ेंगे 90। तो वो भी आ जाएगा 6930। यानी कि ये पहली डिस्टेंस होगी, जब ये 6930 सेंटीमीटर निकालेंगे, तो उस वक्त इसको उठाने पड़ेंगे 110 कदम, इसको 99 स्टेप्स, ये उठाएगा 90 स्टेप्स। तो इन्होंने डिफरेंट निकाले, हाँ, एक ने कम निकाले, एक ने ज़्यादा निकाले, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये उस वक्त बराबर आएगी, यही डिस्टेंस बराबर होगी, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी जहां पर ये बराबर कदम उठाएंगे। ये बराबर 110 कदम उठाएगा तो 6930 सेंटीमीटर आएगा। ये 99 कदम उठाएगा, स्टेप उठाएगा बराबर, वहां इसकी डिस्टेंस होगी 6930। ये भी 90 स्टेप्स उठाएगा, वहां भी आएगा ये 6930। इसके बाद दूसरी डिस्टेंस भी आएगी ऐसी कि जहां ये फिर बराबर कदम उठाएंगे, लेकिन हमें यहाँ निकालना है पहले वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, यानी मिनिमम, कम से कम का मतलब है ये पहली। इसका मतलब है इनका हमें टेबल पढ़ना है। टेबल तो हमें 63 का याद नहीं है, न 70 का याद है, यानी कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे हम कल निकालते थे वो एक तरीका लिस्टिंग मेथड, हम नहीं कर सकते हैं इसमें अप्लाई। प्राइम फैक्टर एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम यहाँ नहीं कर सकते हैं, हम सीधा यही तो करते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से हम इनको रो में लिखेंगे, फिर हम इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें सीधा जो आएगा वहाँ प्रोडक्ट जो आता है हमें वो सेंटीमीटर में हमें जाहिर करना है। तो यही वाला पहली डिस्टेंस होगी जो ये तीनों लड़के निकालेंगे जहाँ ये स्टेप उठाएंगे बराबर।
सिटअप उठाएंगे, यानी अगर 10 उठाएंगे तो 10 उठाएंगे, 11 उठाएंगे तो 11 उठाएंगे, लेकिन सिटअप्स इनके बराबर, उनमें कम ज़्यादा नहीं होगा। तो इसी को हमने निकालना था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? प्यारे बच्चों, आप ज़रा अपनी किताब देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें कहता है, द लेंगथ, लेंगथ LENGTH, लेंगथ, ब्रेडथ BREADTH, ब्रेडथ, और हाइट HEI, लेंगथ, ब्रेडथ एंड हाइट। लेंगथ, ब्रेडथ एंड हाइट, रूम की लेंगथ, लंबाई, लेंगथ कितनी है इसको मैं लिखता हूँ, लेंगथ है रूम की 825 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंगथ। फिर है ब्रेडथ, ब्रेडथ के लिए मैं बी लिखता हूँ 675 सेंटीमीटर। फिर हाइट, हाइट जो रूम की है, ऊंचाई, वो है 450 सेंटीमीटर, ये 50 है, 450 सेंटीमीटर। तो हमने क्या देखना है, लॉन्गेस्ट टेप, फीता, सबसे बड़ा फीता, सबसे बड़ा डंडा, सबसे बड़ा रॉड कौन सी होगी, विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें ऐसा एक फीता देखना है, हमें ऐसी एक लंबाई देखनी है, हमें ऐसी एक छड़ी देखनी है, रॉड देखनी है, जिससे हम इस रूम को लंबाई भी नापेंगे, ऊंचाई भी नापेंगे और चौड़ाई भी नापेंगे, लेकिन उस रॉड से ये बराबर आनी चाहिए। अगर वो हम लंबाई इस रूम की नापेंगे तो वो निकलनी चाहिए 4, 5, 6 रॉड बराबर। इसी तरह से अगर हम ऊंचाई नापेंगे, अगर वो 3 रॉड आते हैं तो बराबर आने चाहिए, अगर वो 2 रॉड आते हैं तो बराबर आने चाहिए। हाँ, इसी तरह से ब्रेडथ अगर हम नापेंगे इस रूम की, तो अगर हम इसकी ब्रेडथ नापेंगे इसी रॉड से, रॉड एक ही है हमारे पास, उसी रॉड से इसके अगर ब्रेडथ 4 ही टेप आता है या 4 ही रॉड आता है तो बराबर आना चाहिए, या 3 आएगा वो तो बराबर आना चाहिए, बचना वहाँ कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब है यहाँ हमने देखना है कि ऐसी रॉड देखनी है कि जिससे मैं इस रूम की लेंथ, ब्रेडथ और हाइट नापूंगा, वो उससे बराबर आनी चाहिए। तो जब ऐसा सवाल होगा तो इस सवाल में हमने निकालना है क्या, हमने निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस किस का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, 825 का, 675 का और 450 का। इन 3 का हमने निकालना है लेंथ, ब्रेडथ एंड हाइट। तो कौन कौन से नंबर हमारे पास है, एक है मेरे पास 825 और दूसरा नंबर है 675 और तीसरा नंबर है मेरे पास 450 450। मैं इनको 2 तरीकों से भी निकाल सकता हूं, लेकिन पहले हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर मेरे पास ये 3 नंबर हैं, मैं 2 उठाता हूं, इन 2 में 2 नंबर्स में जो बड़ा है, इन 2 नंबर्स में 825 मुझे बड़ा है, तो 825 को मैं डिविडेंट बनाता हूं और 675 को डिवाइजर बनाता हूं। तो 1 करेंगे 675, 1 इज 675, ठीक है ना। 675, 1 इज 675। तो वहाँ कितना बचता है, वहाँ बचता है 150, इसमें से टेक अवे करेंगे ये 150 बचता है। तो अब पहला वाला जो डिवाइजर है उसको मैं डिविडेंट बनाऊंगा, तो 675 यहाँ डिविडेंट बनेगा। तब तक ये अमल जारी रहेगा जब तक मुझे यहाँ रिजल्ट 0 निकलेगा, रिमाइंडर 0 निकलेगा। अगर मैं 1 करता हूँ तो 150, 2 करता हूँ तो 300, 3 करता हूँ तो 450। इस तरह से मैं करूँगा इसको 4 से, यह आएगा 600। तो इसमें मैं टेक अवे करूंगा तो यहाँ निकलता है 75। अब पहला वाला जो यहाँ डिवाइजर है इसको बनेगा डिविडेंट। तो 75 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 करूंगा तो आएगा 150। इसका मतलब है यहाँ मुझे 0 निकला रिमाइंडर, यानी कि अब लास्ट में किससे मुझे तकसीम बराबर हो गया, 75 से, यानी कि इन 2 नंबर्स का मुझे HCF जो निकला वो 75 है। लेकिन मेरे पास
तीसरा नंबर भी है। अब मुझे 2 नंबर लास्ट में मिल गए, एक तो मुझे 75 है और 450 है। अब 400 और 50 को मैं 75 से डिवाइड करता हूँ। हाँ, 75 से मैं जब इसको डिवाइड करता हूँ तो 6 करूँगा मैं, तो यह आता है 450। यानी लास्ट में इसको फिर से इसी 75 से तकसीम बराबर हो गया। इसका मतलब है 75 जो है ये मेरे पास बन गया। अब HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या बन गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये आसान सा मेथड है। तो मैंने आपको दूसरा मेथड भी सिखाया है, आपको खुद करना। वो दूसरा वाला मेथड वो क्या है? हमने 825 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 675 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और 450 के भी प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। फिर इन तीनों में जो फैक्टर कॉमन होगा उसको हम एक बार लिखेंगे। अगर 2 एक बार कॉमन है तो एक बार 2 लिखेंगे। अगर 2 दूसरी बार भी कॉमन है तीनों में तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 इंटू 2। फिर अगर 3 कॉमन है तो यानी कॉमन वाले जो इसमें फैक्टर्स होंगे वो मैं लिखूंगा, फिर उनका जो प्रोडक्ट आएगा वही आएगा HCF। वो भी आसान तरीका है, वो आपने सीख लिया है, पिछले वीडियोस में आपने सीख लिया है वो। तो प्यारे बच्चों, वो आप खुद ही करना। तो यह तरीका भी बहुत आसान है। तो 75 मुझे क्या निकला? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसका नाम है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आप तो पहले ही बखूबी इस बात से वाकिफ है कि फैक्टर्स किसी नंबर के जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। वो 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, तो बस उतने होंगे। लेकिन मल्टीपल्स जो एक नंबर के होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। मल्टीपल्स का मतलब है कि एक नंबर का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो हमें हासिल क्या होते हैं? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जहाँ तक हम टेबल पढ़ते जाएंगे तो हमें मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। तो इसलिए मल्टीपल्स जो होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं। तो हम लिख सकते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल हम लिखते हैं सबसे छोटा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हम नहीं लिख सकते हैं, बल्कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख सकते हैं, HCF, या जिसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे आपसे। तो उस वक्त हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आप थोड़ा ये क्वेश्चन नंबर 4 खुद ही पढ़ लेना। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 6, 8 एंड 12। आप सिर्फ सवाल ही पढ़ना। तो इंशाल्लाह मैं आपको कल सवाल समझाऊंगा और फिर इसे हल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। तो आपका शुक्रिया।